सुनवाई हुआ है और आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। उनको 55 साल की सजा हुई है, 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जब उनके बारे में बातें सामने आई तो एकाएक पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया गया। जो कि पोराबाई सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल बिर्रा में पढ़ाई कर रही थी और उसके बाद में उसने वहां से टॉप किया। जो अध्यक्ष थे माध्यमिक शिक्षा मंडल के BK एसरे, वो मंगाते हैं और देखते हैं, और देखते ही देखते सभी प्रश्न पत्र को देखकर वो हैरान रह जाते हैं। तो उसको गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही साथ वहाँ के जो प्राचार्य है उसको भी हिरासत में लिया जाता है। केंद्र अध्यक्ष जिनको बनाया जाता है नकल करते पाया जाता है और सिद्ध हो जाता है कि उसने नकल किया है तो उस पर भी कठोर कार्रवाई होगी। इसके अलावा उसकी कैरियर तो तबाह हो ही जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ठिया छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ठिया छत्तीसगढ़ आपके आशीर्वाद से लगातार बढ़ रहा है। दिन दुगनी रात चौगनी आप हमारे वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं और आपका आशीर्वाद हमारा विश्वास है और आपके विश्वास पर कायम होना हमारी जिम्मेदारी है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ठिया छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर और आप है मेरे साथ में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। चर्चा ये अभी हाल ही के अंदर में छत्तीसगढ़ में एक नया मामला नया नहीं, ये पुराना मामला है लेकिन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। अभी आपने अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ वेबसाइट के माध्यम से ज़रूर सुना होगा एक प्रकरण, पोराबाई प्रकरण। आपने कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले CGPSC में जो घोटाला हुआ था उसके बारे में तो सुना ही होगा कि कैसे अधिकारियों ने अपने करीबी रिश्तेदारों को, जान पहचान के लोगों को पास करा दिया, उनको नौकरी दे दी, उनको यानी कि CGPSC की परीक्षा में बिठाकर अच्छे अंक से उनको टॉपर बना दिया गया था, ऐसा करके। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि छत्तीसगढ़ में एक दौर ऐसा भी आया था जहाँ पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, जो कि यहाँ की CGBSC है, CGBSC जिसको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल आप कहते हैं, जिसके अंडर बहुत सारे सरकारी स्कूल आते हैं, वहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं और जिनसे टॉपर भी निकलते हैं। खासकर बोर्ड की परीक्षा 10वीं और 12वीं होती है, उसमें से अगर कोई नकल करके टॉप कर ले। एक ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ से 2008 में सामने आया था। अब आखिरकार 17 से 18 साल बाद में एक बड़ा सुनवाई हुआ है और आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। उनको 55 साल की सजा हुई है, 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आखिर क्या है ये पोराबाई प्रकरण, इसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 2008 का समय था, जिस समय चिलचिलाती गर्मी चल रही थी और उसी दौरान में 2008 में 10वीं और 12वीं का बोर्ड परीक्षा हुआ था। और बोर्ड की परीक्षा का परिणाम जब घोषित हुआ, दोनों अलग अलग दिनों में घोषित हुए। 10वीं का अलग दिन हुआ, 12वीं का परीक्षा परिणाम अलग दिन घोषित हुआ। लेकिन 12वीं के परीक्षा परिणाम की बात हम लोग कर रहे हैं। दरअसल जांजगीर चांपा जिले के एक लड़की जो पोराबाई नाम की है, वो 12वीं में टॉप कर जाती है। जब जैसा ही रिजल्ट घोषित होता है, लोग खुश हो जाते हैं कि भला एक छोटे से गांव की लड़की, इतने मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली लड़की, वो भी एक लड़की होकर इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे की है, और साइंस बैकग्राउंड से थी। और उसके बाद तो उनको शुभकामना संदेश देने की जो होड़ है वो ऐसी मच चुकी है। और उसके बाद में उनके बंधु बांधव उनके घर आने लगे पोराबाई के और उनको बधाई संदेश देने लगे कि आपने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 12वीं के बोर्ड परीक्षा में आपने टॉप किया है, आपको बधाई हो, ऐसे करके। लेकिन ये खुशी कुछ दिनों तक ही थी, क्योंकि अचानक से जब उनके बारे में बातें सामने आई तो एकाएक पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया गया। अब ये पूरा प्रकरण कहाँ से बिगड़ा, जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। पोराबाई नाम की लड़की 12वीं की छात्रा थी और उसने कहा गया कि जब 12वीं के बोर्ड के परीक्षा परिणाम आए तो पोराबाई ने टॉप किया है। पोराबाई रहने वाली जांजगीर चांपा जिले के सेमरा नाम की गाँव की है, जो कि बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत की वो गाँव आता था उस समय। और उसके बाद में जो कि पोराबाई सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल बिर्रा में पढ़ाई कर रही थी और उसके बाद में उसने वहां से टॉप किया। अब इतने छोटे से गांव से निकलकर वो उसने पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप किया है, चूंकि चर्चा का विषय था। लेकिन जब यहाँ पर उस समय के छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो अध्यक्ष हैं BK एसरे, उनको इस बात की जानकारी होती है, उनको भी अच्छा लगता है कि भाई इतनी छोटे से गांव की लड़की पास हुई है, हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है और ऐसे लोग उठने भी चाहिए। उनकी ललक बढ़ती है कि उनका उत्तर पुस्तिका वो देखे, क्योंकि कैसे उनका हैंड राइटिंग है, कैसे वो लिखती हैं, उसको देखने की ललक उस समय के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे माध्यमिक शिक्षा मंडल के BK एसरे, वो मंगाते हैं और देखते हैं। और देखते ही देखते सभी प्रश्न पत्र को देखकर वो हैरान रह जाते हैं। हैरान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसमें जो प्रश्न लिखा हुआ था और उसके उत्तर दिए गए थे वो बड़े ही साफ सुथरे अंदाज में था और उसमें कहीं कोई काट छांट नहीं किया गया था।
लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह हो रही थी कि उसमें सभी उत्तर पुस्तिका के अलग अलग विषयों में अलग अलग हैंड राइटिंग से लिखा गया था और उसको देखने के बाद में कभी नंबर उसको मैच कराने की कोशिश होती थी, वो अलग राइटिंग दिखता था, किसी दूसरे प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका में अलग हैंड राइटिंग दिखता था। यानी ये थोड़ा सा विरोधाभास वहां पर प्रतीत हो रहा था कि आखिरकार इस लड़की की हैंड राइटिंग इतनी बदल क्यों गई है और लगातार अलग अलग उत्तर पुस्तिका में इसकी हैंड राइटिंग अलग अलग दिखाई कैसे पड़ रही है। उसके बाद में होता यह है कि उनको शक होता है जरूर इसमें गड़बड़ है ऐसे करके, और वो तुरंत के तुरंत वहां पर बमनी डी थाना में जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। बमनी डी थाना में जैसे ही इस मामले की शिकायत दर्ज की जाती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही साथ वहां के जो प्रचार्य है उसको भी हिरासत में लिया जाता है। केंद्राध्यक्ष जिनको बनाया जाता है, जिनके अंडर में पूरा का पूरा परीक्षा संचालित किया जा रहा था, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है और पूछताछ की जाती है और ये मामला बड़ा लंबा चलता है। अब चूंकि ये मामला इसलिए भी प्रकाश में आया क्योंकि उस समय जांजगीर चांपा जिला काफी हद तक बदनाम था, इसलिए क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा नकल होता था, चीटिंग होता था। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बदनाम एक तरीके से जिला परीक्षा में नकल होने के मामले में जांजगीर चांपा था। लेकिन पोराबाई प्रकरण के बाद में वहां पर सुधार होने लगा। पोराबाई प्रकरण के बाद में ये मामला बड़ा लंबा चला। कोर्ट में ये मामला जाने के बाद में इस देश में जिस तरह की कानून व्यवस्था है आप जानते ही हैं कि कितना लंबा चल जाता है। आज अगर कोई कांड होता है तो उसकी सुनवाई न जाने कई सालों तक चलेगा। ऐसा ही ये पूरा का पूरा मामला हुआ। 2020 का साल आता है जब 2020 में पोराबाई और उनके साथ में जिनको आरोपी बनाया गया था उन सारे लोगों को बरी कर दिया जाता है, दोष मुक्त कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इनके खिलाफ में कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मामला अधर में लटका था और इस मामले को फिर से चैलेंज किया जाता है और आखिरकार 2026 का समय आया है जहां पर पोराबाई और उनके जो साथी हैं जिन पर आरोप लगे हैं कि इन लोगों ने नकल में सहयोग किया है ऐसे करके, तो उनके साथ उनको सजा सुनाई गई है 5-5 साल की और 5,000 रुपये का उन पर जुर्माना भी लगाया गया है 2026 में। यानी 17 से 18 साल बाद में ये पूरे के पूरे प्रकरण में एक नया मोड़ आया है। अब उनको सजा मिली है। पोराबाई का पूरा जीवन ही तबाह हो गया क्योंकि कम उम्र में उन्होंने टॉप किया था ऐसे करके खबरें आई थी, लेकिन आज पोराबाई की उम्र बहुत हो चुकी है। न तो अब वो कहीं जॉब कर सकती हैं, न तो कुछ कर सकती, क्योंकि उनके दामन पर बदनुमा दाग लग चुका है कि पोराबाई ने नकल करके परीक्षा पास की थी, टॉप किया था। लेकिन गलत काम का गलत परिणाम होता है। परीक्षा परिणाम उनके पक्ष में जरूर था, लेकिन जब पूरा जांच पड़ताल हुआ तो इस प्रकरण में नए नए खुलासे होते गए और आखिरकार आज जेल तक उनका जो राह है वो चला गया है। तो ऐसे ऐसे भी पूरे किस्से कहानियां होती हैं। कहीं ना कहीं पोराबाई प्रकरण से अब जो लोग नकल करते हैं उनमें दहशत का माहौल एक तरीके से पैदा होगा, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। क्योंकि भाई न्याय में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता, और आखिरकार पोराबाई को 5 साल की सजा हुई है। यानी कि अब कहीं कोई भी व्यक्ति अगर नकल करते पाया जाता है और सिद्ध हो जाता है कि उसने नकल किया है तो उस पर भी कठोर कार्रवाई होगी। इसके अलावा उसकी कैरियर तो तबाह हो ही जाएगी। तो आप लोग सावधान और सतर्क रहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके घर में बाल बच्चे हैं, तो उनको अगर उनके दिमाग को विकसित करना है तो वो कहाँ पर कमज़ोर है, किन विषयों पर कमज़ोर है, उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए। उनके दिमाग को बढ़ाने के लिए आप प्रयास करिए, ना कि नकल करके उनको पास कराने के लिए। अच्छा यही होगा कि बच्चों को अपने राह को खुद तलाशने दीजिए। माँ बाप उनको पास कराने के लिए समाज में, गाँव में, देश दुनिया में वाहवाही लूटने के लिए उनको फर्जी तरीके से पास न करवाएं। इससे बच्चों का ही नुकसान होता है। शायद उन लोगों ने सोचा नहीं रहा होगा, पोराबाई के परिवार वालों ने, जिन लोगों ने भी उसको सपोर्ट किया, आगे चलकर हमारी बच्ची हमारा नाम रोशन करेगी टॉप करके। और फर्जी तरीके से उन लोगों ने जो पास कराया था उसका जो भांडा फोड़ हुआ उसके बाद में अब शायद बदनामी ही झेल रहे हैं। पोराबाई प्रकरण में जो दूसरी बात सबसे सामने आई कि पोराबाई पहले जब वो पास होती थी पूर्व की कक्षाओं में तो सप्लीमेंट्री से पास होती थी, कभी कभी वो फेल भी हो जाया करती थी, कई विषयों पर 3rd डिवीजन वो आया करती थी। तो कहीं ना कहीं जो शक का कारण है ये भी बना कि भाई जो लड़की कल तक फेल होती थी, 3rd डिवीजन में पास होती थी, वो एकाएक पूरे राज्य भर में टॉप कैसे कर सकती है। तो बहुत सारे इसमें तथ्य हैं वो सामने आए जिसके आधार पर उसको सजा सुनाई गई है। खैर इस पूरे मामले को लेकर क्या आपका कहना है, नीचे अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।